हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग एकदम बढ़िया में होंगे। तो फ्रेंड्स, हर रोज़ की तरह एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आपके लिए हाजिर हो चुका हूं। और फ्रेंड्स, वैसे जो ये वीडियो है मेरे हिसाब से तो यार आज के टाइम में इसका कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं। यार जो वीडियो है वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कंपैरिजन, वो भी 1947 से लेकर 2019 तक। कि यार 1947 में दोनों कंट्रीज कहाँ थे और आज, मतलब आज नहीं, आज से 2 साल पहले 2019 में कहाँ स्टैंड करते थे। वैसे यार अपना इंडिया तो भाई एकदम धर्मा पे पहुँच गया, और पाकिस्तान ये क्या कर रहा है? छोड़ो यार, बोल के क्या मुँह ही खराब करना। चलो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है उसका टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान केस स्टडी, हु इज एक्चुअल किंग इन 2019। तो ये जो वीडियो है ये है 1947 से लेकर 2019 तक की जर्नी, कि दोनों कंट्री की कैसी रही। तो यार फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त भानु राष्ट्र, और आपका आपके अपने चैनल प्राची रिएक्शन पर स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिले। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और उसके साथ में जो बेल आइकन है ना उसको यार दबा दें, ताकि आपको आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, यार चलो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का, सॉरी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको एक बार चेकआउट करें और इनका चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो यार चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो काउंटडाउन के साथ। 3 2 1 एंड आज के स्टार्ट। कंपैरिजन की केस स्टडी कुछ ऐसी होने वाली है जैसा कि टाटा का कंपैरिजन विजय माल्या से, लैम्बोर्गिनी का कंपैरिजन मारुति सुजुकी 800 से। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, आप इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे और काफ़ी सारी नॉलेज भी मिलेगी। इस वीडियो में हम दोनों देशों की एजुकेशन, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस, पॉल्यूशन, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन और फिल्म इंडस्ट्री का भी कंपैरिजन करेंगे। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए आज के वीडियो शुरू करते हैं। वैसे दोनों देश जब बने भी एक साथ और आज़ाद भी हुए थे एक ही एक साथ, साथ। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस भारत से एक दिन पहले मनाता है, जिसकी वजह है कि पाकिस्तान भारत से आगे रहना चाहता है। अरे अच्छा। स्वतंत्रता दिवस एक दिन पहले मनाने से थोड़ी आगे हो जाते हैं। अगर ऐसी बात होती तो नेपाल तो कभी गुलाम ही नहीं बना, तो इससे क्या नेपाल दुनिया में नंबर 1 पर हो जाएगा। चलिए ये सब तो फिजूल की बातें हैं, असल मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। 1947 में क्योंकि कोई जनगणना हुई नहीं थी, लेकिन 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 18.37% थी। यानी कि 1951 में भारत में 18.37% लोग पढ़े लिखे थे, जबकि 1951 की जनगणना के अनुसार पाकिस्तान की साक्षरता दर 16.9% थी। मतलब है कि उस समय दोनों ही देश पढ़ाई लिखाई में लगभग बराबर ही थे। सेम लेकिन सेम ही थे। वर्तमान में स्थिति एकदम विपरीत है। एजुकेशन के मामले में पाकिस्तान ने लगभग ना के बराबर तरक्की की है, क्योंकि जहां अन्य देशों का लिटरेसी रेट समय के साथ ऊपर बढ़ता है, वहीं पाकिस्तान में 2017 तक लिटरेसी रेट 60% हो चुका था, लेकिन 2018 में 2% से घटकर 58% हो गया है। वहीं वर्तमान में भारत का लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अनुसार 74.4% था, जो कि अब बढ़कर 75% से अधिक अरे हो यार चुका है, किससे जो कि मुकाबला पाकिस्तान के है? 58% लिटरेसी रेट से 17% अधिक है। वहीं भारत में सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार राज्य का 63.83% है, वो भी पाकिस्तान के पाकिस्तान से टोटल लिटरेसी रेट से ज़्यादा लगभग है। 6% अधिक है। वहीं भारत में आज आईआईटी, एनआईटी, एम्स, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, जो कि पूरी दुनिया में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट में से एक है। वहीं पाकिस्तान में इस तरह के कोई भी डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट की चेन मौजूद नहीं है, जो कि वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी है, वो भी दुनिया की टॉप 500 में नहीं आती है। अब अगर बात करें जीडीपी की, तो कर लो। पाकिस्तान में पहली जनगणना 1951 में हुई थी, लेकिन उस जनगणना का ऑफिशियली जीडीपी डेटा मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन 1960 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी 3.7 बिलियन यूएस डॉलर थी। अगर उसे भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन 173 करोड़ रुपए के बराबर थी। वहीं 1960 में भारत की जीडीपी उस वक्त पाकिस्तान की जीडीपी से 10 गुना अधिक 37 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 17,169 करोड़ रुपए थी। भारत की पर कैपिटा इनकम 1960 में $81 यानी कि 380 रुपए थी, जो कि पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम से उस वक्त कम थी। सही मायनों में कहे तो भारत 1960 में
और उससे पहले पाकिस्तान से थोड़ा गरीब था। 1960 में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 82.55 यूएस डॉलर यानी कि 387 रुपए थी। लेकिन वर्तमान में स्थिति बहुत बदल चुकी है। ट्रिपल पी जीडीपी के अनुसार भारत इस वक्त दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर की नॉमिनल जीडीपी के साथ भारत इस वक्त दुनिया की 6th बिगेस्ट इकोनॉमी है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ट्रिपल पी जीडीपी में दुनिया में नंबर 24 पर आता है। वहीं पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी में पिछले साल के मुकाबले गिरावट आई है। 274 बिलियन यूएस डॉलर की नॉमिनल जीडीपी के साथ पाकिस्तान 39वें नंबर पर आता है। और किसी वक्त 1960 में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% हुआ करती थी, जो कि वर्तमान में 2.9% है। वहीं भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट मौजूदा समय में 6.8% चल रही है, जबकि 2020 में 7.5 के करीब होगी। किसी वक्त जहां भारत की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से कम हुआ करती थी, आज वहीं पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 84,300 पाकिस्तान रुपए यानी कि 60,000 भारतीय रुपए के बराबर है, जबकि भारत की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से 1,33,000 पाकिस्तान रुपए अधिक है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है। वर्तमान की स्थिति में जहां जनसंख्या में पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, वहीं अगर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश को इस वक्त अलग देश बनाया जाए तो जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश पाकिस्तान से बड़ा देश होगा और पाकिस्तान 6ठे नंबर पर आएगा। पाकिस्तान की जितनी टोटल जीडीपी है, भारत के राज्य महाराष्ट्र की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से अधिक है। बाकी राज्य की जीडीपी की कैलकुलेट करने की तो अभी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की जीडीपी ही पाकिस्तान की जीडीपी से 156 बिलियन यूएस डॉलर अधिक है। वर्तमान में पाकिस्तान की स्थिति इतनी बदतर है कि आप उस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक वर्ष 2018 में पाकिस्तान पर 95 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 6,75,000 करोड़ भारतीय रुपए और 15 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्जा है। इसमें चाइना का कर्जा सबसे अधिक है। अगर पाकिस्तान जल्द ही इस कर्जे को नहीं चुका पाता है तो हो सकता है कि पाकिस्तान के कुछ हिस्से पर चाइना अपना कंट्रोल ले ले। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की खस्ता हालत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि IMF मतलब है कि इंटरनेशनल मनी फंड से पाकिस्तान ने 6 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 42,625 करोड़ रुपए का लोन फिर से लिया है, जिस वजह से कि पाकिस्तान पर कर्जा और अधिक बढ़ चुका है और वो कर्जा अब 100 बिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक का हो चुका है। अगर पोल्यूशन की बात करें तो दोनों ही देश पोल्यूशन के मामले में काफी खस्ता हालत है। 1947 की बात करें तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में पोल्यूशन ना के बराबर था, जबकि वर्तमान में दुनिया की टॉप 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में 14 शहर तो भारत के हैं और 1 शहर पाकिस्तान का है। लेकिन ओवरऑल मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में पाकिस्तान दुनिया का सबसे अधिक पोल्यूटेड देश है और भारत दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाला देश है। भारत की इकोनॉमी क्यों इतनी तेजी से स्ट्रांग हो रही है, उसकी भी वजह यह है कि पिछले 5 वर्षों में भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग काफी ज्यादा बेहतर हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि किसी देश में बिजनेस शुरू करना कितना आसान है। ये डिपेंड करता है कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपका लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था कैसी है और आपका भौगोलिक स्थिति कैसी है, यानी कि टेररिज्म जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए जो रैंकिंग निकलती है उसे हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। जैसा कि पिछले 5 वर्षों से भारत में मोदी गवर्नमेंट द्वारा मेक इन इंडिया का नारा चला है और उसके अंतर्गत भारत में बिजनेस के लिए लाइसेंसिंग पेपर वर्क काफी ज्यादा आसान हो चुका है और भारत में काफी ज्यादा नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है। इस तरह के स्टेप्स की बदौलत जहां 2014 में भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक 142 थी, वहीं 2015 में सुधर कर 130 हो गई और 2016-17 में 100 और वर्तमान में 77 पर पहुंच चुकी है। यानी कि भारत ने इस मामले में काफी ज्यादा तरक्की की है, जबकि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा दुरुस्त ना होने की वजह से और लगातार आतंकवादी गतिविधियों के चलने की वजह से पाकिस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक 136वें नंबर पर है, जो कि काफी ज्यादा नीचे है। वहीं भारत की रैंकिंग 77 है। अगर बात करें HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो दोनों ही देश इस मामले में काफी खराब स्थिति में हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी देश का इन्वायरमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसा है। और भी इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनके मद्देनजर रखा जाता है जब हम HDI रैंक निकालते हैं, लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने आपको बताए हैं। तो 190 देशों में पाकिस्तान की HDI रैंक 150 है, वहीं भारत की HDI रैंक 130 है, जो कि पाकिस्तान से थोड़ी बेहतर जरूर है, लेकिन वैसे दोनों ही देशों की अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सुधार करने की काफी ज्यादा जरूरत है। अब अगर बात करें डिफेंस की, तो दोनों देशों में कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि भारत इस वक्त दुनिया की 4th मोस्ट पावरफुल डिफेंस कंट्री है, जिसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी, 4th मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स और 7th मोस्ट पावरफुल नेवी मौजूद है। वहीं पाकिस्तान डिफेंस के मामले में
भारत से कोसों दूर है। पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में 15th पोजीशन पर आता है, यानी कि 15वें नंबर पर आता है। दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी मौजूद है। हालांकि भारत के पास 130 से 140 और पाकिस्तान के पास भारत से 15 से 20 न्यूक्लियर वेपन्स अधिक है। 2019 से 2020 का भारत का डिफेंस बजट दुनिया का 4th बिगेस्ट डिफेंस बजट है। 61.96 बिलियन US डॉलर, यानी कि 4,31,000 करोड़ रुपए है। वहीं पाकिस्तान की छोटी और खस्ता इकोनॉमी होने के बावजूद वहां की सरकार रक्षा बजट बढ़ाने में लगी हुई है। पाकिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त अपनी GDP का 4.5% डिफेंस पर खर्च कर रही है, यानी कि पाकिस्तान भारत से 2 गुना से भी अधिक खर्चा कर रहा है डिफेंस पर अपनी GDP का। फिर भी वहां का रक्षा बजट मात्र 11.4 बिलियन US डॉलर है, यानी कि तकरीबन 80,000 करोड़ है, जो कि भारत के रक्षा बजट से 5 गुना कम है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि अपनी GDP का 4.5% खर्चने के बावजूद भी पाकिस्तान का रक्षा बजट भारत से 5 गुना कम है। जबकि अगर भारत ने अपनी GDP का 4.5% खर्च कर लिया होता रक्षा बजट पर, तो शायद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट आज भारत का होता। 1947 में जहां भारत की 60 से 70% आबादी गरीब थी, वहीं 2019 में भारत दुनिया का नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर देश है। दुनिया का दूसरा सबसे अधिक चावल, गेहूं और आलू उत्पादन देश है। वहीं भारत दुनिया का सबसे अधिक गन्ना उत्पादन देश भी है। भारत में जहां 1947 में चलने के लिए रास्ते भी नहीं थे, आज भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क सिस्टम है, जिसमें कि भारत की 12,000 से अधिक ट्रेन्स हर दिन 2 करोड़ 22 लाख लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाती है। जितने पैसेंजर्स को पाकिस्तान पूरे साल में ट्रेन से ट्रेवल करवाती है, उतने पैसेंजर तो भारत का रेलवे 2.5 दिन में ट्रेवल करवा लेता है। स्टार्टअप्स के मामले में भारत इस वक्त दुनिया में नंबर 2 पर आता है, जहां भारत में 6,701 से भी अधिक स्टार्टअप्स चल रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर जैसी एनवायरमेंटल का माहौल ही नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त मात्र 181 स्टार्टअप्स ही चल रहे हैं, जो कि भारत से 37 गुना कम है। दुनिया में सबसे सस्ता 4G इंटरनेट इस वक्त भारत में ही है, जहां भारत में 149 रुपए में 1.5 GB डेटा पर डे के हिसाब से मिलता है और अनलिमिटेड वॉइस कॉल 28 डेज के लिए मिलती है। वहीं पाकिस्तान में 149 रुपए में 30 दिनों के लिए मात्र 500 MB डेटा मिलता है, जबकि भारत में वहां के मंथली डेटा से 3 गुना अधिक डेटा एक दिन में ही ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि इस वीडियो में मेरा फेवरेट पार्ट है। असल में स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में भारत और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कई मामलों में USA के नासा से भी आगे है। ये कंपैरिजन कुछ ऐसा होगा जैसे कि किसी साइकिल का कंपैरिजन किसी सुपरसोनिक जेट से। अगर 1947 की बात कर लें तो दोनों देशों के पास कोई भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने भारत से 8 वर्ष पहले 1961 में चाइना की मदद से एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्पार्को नाम की एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी। 1962 में पाकिस्तान ने रहबार नाम का भी एक रॉकेट लॉन्च कर लिया था, जबकि भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त तक एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। लेकिन 1969 को भारत ने अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू की और 1975 में भारत ने आर्यभट्ट नाम का अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसे लॉन्च करने में रशिया ने हमारी काफी मदद की थी। और 1980 में भारत ने रोहिणी 1 नाम का पूर्ण स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बना हुआ सैटेलाइट लॉन्च किया था। और उसके बाद से तो इसरो ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जहां पाकिस्तान 1962 से अभी तक 3 से 4 सैटेलाइट ही लॉन्च कर पाया है, जिन्हें लॉन्च करने में भी चाइना ने उसकी मदद की है। वहीं दूसरी ओर भारत के इसरो ने ऐसे कई सफलतापूर्ण मिशन किए हैं जिन्हें कोई और देश भी नहीं कर पाया है। 2008 में भारत के चंद्रयान 1 ने चांद पर पहली बार पानी की खोज की थी। वर्ष 2013 को भारत ने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया, जो कि 2014 में सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिटल में पहुंच चुका था। इस मिशन के साथ ही मार्स पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा और एशिया का पहला ऐसा देश बन गया था। और भारत ने अपने पहले अटेम्प्ट में ही मार्स मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया था। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जिसने की मात्र 450 करोड़ में ये सैटेलाइट मार्स पर पहुंचाई हो। 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट लॉन्च कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था और एक साथ सबसे अधिक सैटेलाइट लॉन्च करने में भारत अब नंबर 1 पर आता है। 2019 में हाल में ही भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, जिसमें कि सैटेलाइट सक्सेसफुली चांद के ऑर्बिटर में पहुंच चुका है और हमें यकीन है कि चंद्रयान 2 का लैंडर और रोवर भी सक्सेसफुली मून पर लैंड कर जाएंगे। और 2022 तक भारत गगनयान नाम के स्पेस शटल में 3 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, 1999 में जब कारगिल वॉर में भारत को नेविगेशन सिस्टम की जरूरत थी, तो USA ने अपना नेविगेशन सिस्टम देने से मना कर दिया था और भारत को उस वक्त इजराइल ने अपना नेविगेशन सिस्टम दिया था। तो उस वक्त नेविगेशन सिस्टम की कमी को देखते हुए 2013 में भारत ने अपना
नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था और आज भारत के पास अपना नेविगेशन सिस्टम भी मौजूद है और वो इतना सटीक है कि ज़मीन पर खड़ी किसी गाड़ी की नंबर प्लेट तक को पढ़ सकता है। लेकिन वहीं पाकिस्तान के पास अभी इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो खुद से एक सैटेलाइट भी लॉन्च कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर। चलिए यार फ्रेंड्स, वीडियो होता है यहीं पे ख़त्म। यार कंपैरिजन मेरे हिसाब से तो बनता ही नहीं है। साथ में आज़ाद हुए, सेम थे, कोई फ़र्क नहीं था। पर उन लोगों को क्या, ये हमारा है, ये हमारा है। कश्मीर के पीछे पड़े। अरे भाई कश्मीर इंडिया का है, तुम क्यों उखाड़ोगे उसको लेके है? अपने कम से कम देश का देखो, अपने लोगों का कुछ करो। छोड़ो यार, है ही नहीं रिएक्शन क्या देने, कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है दोनों कंट्री में। चलो यार फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो होता है यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे किसी एक और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।